गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी से अलग है। हम सेल बायोलॉजी के साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है इसका आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट रख रहे हैं। ठीक, सेल बायोलॉजी का भी हमने कल इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा था। तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है इसमें हम बेसिकली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पूरी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मेनली फोकस करते हैं कि एम्ब्रियो किस किस स्टेज से कैसे वो डेवलप करता है। ओके, तो यही है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंटल वैरीज थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है आइदर प्लांट और एनिमल में, ये अलग अलग स्टेजेस के थ्रू पास होकर के जाती है। देन ये एक कंप्लीट एक जो ऑर्गेनिज्म है उसे फॉर्म करता है। तो जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग से। ओके, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जो कि फर्दर पास ऑन होती है 2 सेल स्ट्रक्चर, देन 4 सेल एंड 8 सेल, देन इट फॉर्म थी 16 सेल। ये जो आप देख रहे हो फर्टिलाइज्ड एग को, ये डबल हो रहा है। पहले आप देख सकते हो कि 2 सेल था, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 16 में फॉर्म हुआ। देन ये एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है एंड देन इट बिकम्स अ फीटस। देन द फीटस स्टेज फॉर फर्दर डेवलप्स फॉर 2 वीक्स, देन 4 वीक्स। जो फर्टिलाइज्ड एग है पहले तो वो खुद में रेप्लिकेट किया, देन जो फिट ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से फीटस फॉर्म हुआ। उस फीटस को भी डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। So fetus also develops like double same as the fertilized egg develops itself, like two week, then 4 week, then a complete fetus, and then कंप्लीट बेबी। आप देख सकते हो ये फीटस में एक बेबी, फाइनली जब फीटस डेवलप कर जाता है तो बेबी फॉर्म हो जाता है। इट्स ए कंप्लीट डेवलप्ड फीटस। देन कुछ टर्म्स है जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमें याद रखने हैं। तो जो पहला टर्म है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल डिवीज़न को रोक लेता है एंड एक कैरेक्टर को एक्वायर कर लेता है। बेसिकली ये वो स्टेज है जिसमें कि एक सेल कंप्लीट एडल्टहुड में फॉर्म हो जाता है। ओके, देन सेकेंड टर्म जो है हमारा वो है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन जो रीडिफरेंशिएशन है वो जो है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि सेल एक स्पेसिफिक रोल को एक्वायर्ड कर लेता है एंड जो इसका फंक्शन होता है वो उसे कंप्लीटली लूज़ कर देता है। जैसा कि डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच a differentiated cell can acquire a specific role and loses its function that is given by the process of differentiation। जो फंक्शन एक अनडिफरेंशिएटेड सेल को डिफरेंशिएशन के बाद मिली थी, वो ड्यूरिंग द रीडिफरेंशिएशन वो उस फंक्शन को लूज कर देता है इन रीडिफरेंशिएशन। ओके, हेयर ये मैं अंडरलाइन कर देता, लूजेज its function that is given by the process of differentiation। okay, and then हमने काफ़ी बार स्टेम सेल के बारे में सुना हुआ। स्टेम इन बायोलॉजी की स्टेम सेल है, ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लोग। तो स्टेम सेल का सैंपल वो लेकर आते हैं, लाइक जो भी उन्हें कुछ ग्रो करवानी हो तो वो स्टेम सेल पे ही जाते हैं। ठीक है, तो जो स्टेम सेल है वो, इसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, लाइक जिसके पास एक एबिलिटी हो जो खुद को डिवाइड कर सके एंड रिक्रिएट कर सके खुद को। तो जो इसका डेफिनेशन होगा वो होना चाहिए स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कैन रिक्रिएट इटसेल्फ, ओके, व्हाइल हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस प्रोजेनी। ठीक है,
तो जो स्टेम सेल है ये स्टेम सेल से हम क्या लाइक कितने सारे सेल्स इससे फॉर्म होते हैं। लाइक अगर देखें तो जो स्टेम सेल है वो जब डेवलप होता है तो वो नर्व सेल बना सकता है, न्यूरॉन्स बना सकता है, स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स भी बना सकता है। ओके, तो इन सब का जो एक आप बोल सकते हो कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इनका, नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, ब्लड सेल का, तो वो स्टेम सेल है। तो फर्दर अगर हम स्टेम सेल की डिवीज़न के बारे में बात करें तो ये दो दो टाइप से ये डिवीज़न शो करता है। फर्स्ट है सिमेट्रिकल डिवीज़न, ओके, एंड जो सेकेंड है वो है एसिमेट्रिकल डिवीज़न। तो जब स्टेम सेल सिमेट्रिक डिवीजन शो करता है तो ये कंप्लीट टू स्टेम सेल डॉटर फॉर्म करता है। जबकि अगर एसिमेट्रिक में देखें तो जब ये एसिमेट्रिकली डिवीजन शो करता है देन इट गिव्स वन स्टेम सेल एंड वन डिफरेंशिएटेड सेल। ओके, देन अभी तक हमने जो पढ़ा हो उसका एक समरी हम देख लें। तो हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है यहाँ पे। ओके, ये रेड और ग्रीन में आप देख रहे होंगे, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जिसे कि सिग्नल मिलता है। ये रेड एंड ब्लैक में जो है हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इसने अनडिफरेंशिएटेड सेल को सिग्नल दिया, जो फर्दर सिग्नल रिसीव करने के बाद डिफरेंशिएशन में गया। ओके, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन जो सेल है, सेल का मान लो मन नहीं करा, वो चाहता है कि मैं अब वापस अपने नेटिव फॉर्म में जाना चाहता हूँ, मैं फर्दर और काम नहीं करना चाहता और डेवलप नहीं होना चाहता। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि कोई बच्चा है जिसे आपने कोई काम दिया, उस बच्चे ने उस काम को एक टाइम तक किया, ठीक है। अब उस बच्चे का मन हो गया कि मैं वो काम नहीं करूँगा, तो वो अब वापस अपने घर जाना चाह रहा है, ठीक है। वो उस काम को और कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, तो वो घर जाने के लिए वापस डी डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। जो ये हमारा यहाँ सेल है उसी बच्चे की तरह डी डिफरेंशिएट करेगा। अब डी डिफरेंशिएशन के बाद जो वापस से अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाओ। अब ये कुछ भी हो बन सकता है, या तो ये अनडिफरेंशिएटेड ही रह सकता है, फिर से डिफरेंशिएटेड शो कर सकता है, या फिर ये रीडिफरेंशिएटेड में जा सकता है जिसमें ये फर्दर फिर से डिवाइड कर सकता है वंस अगेन। ओके, ये था हमारा समरी। देन जो स्टेम सेल के बारे में हमने पढ़ा, स्टेम सेल का ये डेफिनेशन है जो कि हम फिर से पढ़ सकते हैं। लाइक ये कंप्लीट डेफिनेशन आपको याद रखना है। जब भी कोई पूछे तो आपको स्टेम सेल को कैसे डिफाइन करना है, लाइक आप बोल सकते हो स्टेम सेल वो है जिसके पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सके एंड रिक्रिएट कर सके खुद को। उसके साथ ही साथ उसके स्टेम सेल्स में एबिलिटी होती है कि वो प्रोजेनी को फर्दर फॉर्म कर सके विद अ डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। देन जो हमने स्टेम सेल्स का डिवीज़न के बारे में पढ़ा उसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। ये सिमेट्रिक डिवीज़न है, ये हमारे पास एक सेल है। ओके, अब ये ब्रेक हुआ, अब देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ये इसे इक्वली ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो आधा पार्ट तो यहाँ आ गया और आधा पार्ट यहाँ आ गया, तो ये इक्वली डिवाइड हुआ है। तो जो ये स्टेम सेल इक्वली डिवाइड हुआ वो हमें कंप्लीट टू स्टेम सेल दे रहा है, ठीक है, इन सिमेट्रिक डिवीज़न। यहीं पे अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें तो एसिमेट्रिक में जो ये हमारे पास कंप्लीट सेल है ये इक्वली डिवाइड ना हो करके अनइक्वली डिवाइड हो रहा है। देख सकते हो कि आप यहाँ एक बड़ा सा पार्ट है हमारे साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्मॉल पार्ट है। तो ये जो है ये जब डिवीजन शो करेगा तो ये एक स्टेम सेल देगा और एक डिफरेंशिएटेड सेल देगा। तो जो हमारा एसिमेट्रिक डिवीज़न है वो उसके भी टाइप्स हैं। तो पहला जो हमारा टाइप होगा वो सिंगल स्टेम सेल एसिमेट्रिक होगा, जिसमें कि एक सिंगल स्टेम सेल
जो ओके, कमिंग बैक हियर, फर्स्ट हमारा सिंगल स्टेम सेल एसिमेट्री है, जिसमें कि स्टेम सेल एक कमिटेड सेल में ही फॉर्म होगा, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास है पॉपुलेशन एसिमेट्री। पॉपुलेशन एसिमेट्री में हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो स्टेम सेल है, ठीक है। ये दो स्टेम सेल खुद में फ्यूज़ होकर के एक बिगर स्टेम सेल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है एक पॉपुलेशन में हो रहा है, हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेम सेल है, तो ये एक साथ फ्यूज़ होकर के इन्होंने एक कमिटेड जो पॉपुले हम एक मिनट, जो हमारे पास ये पॉपुलेशन में स्टेम सेल्स हैं वो एक बिगर स्टेम सेल का स्टेम सेल बनाते हैं, जो कि फर्दर कमिटेड सेल्स में फॉर्म होते हैं। देन हमारे पास स्टेम सेल रेगुलेशन है, कि ये काम कैसे करता है, ये कुछ तो होगा जो इसे रेगुलेट करने में हेल्प करता होगा। जो स्टेम सेल्स हैं ये एक माइक्रो इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, जो कि इनका खुद का इन्वायरमेंट है, जिसमें कि बहुत सारे स्टेम सेल्स एक जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसे एक माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, इनका खुद का वो इन्वायरमेंट है, ओन इन्वायरमेंट। और इसे जो ये इनका इन्वायरमेंट है उसे हम स्टेम सेल निके के नाम से भी जानते हैं। देन जो इसका मैकेनिज्म है स्टेम सेल का, सिग्नल मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फैक्टर सिग्नल बहुत ही ज़्यादा बिगर रोल प्ले करते हैं। तो जो पहला हमारा यहाँ पे सिग्नल मैकेनिज्म होगा वो फिजिकल मैकेनिज्म होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले आपके घर में आपकी बुआ आ गई, मौसी आ गई, और इसी के साथ आपके पड़ोसी भी आ गए, और ये सब एक साथ एक टाइम पे आपके घर पे आते हैं। तो सोचो उस टाइम पे आपका जो प्रेशर होगा घर पे कि इनको कैसे मैं झेलूँ। कोई भी नहीं चाहता कि इतने सारे लोग एक साथ उनके घर पे आ जाए और आपकी कंप्लेन करे सारे के सारे। आप मज़े तो करोगे नहीं, आप तो इनसे बचना चाहोगे ना। तो उस टाइम का प्रेशर आप सोचो। तो जो फिजिकल मैकेनिज्म है वो सेल डेंसिटी पे काम करता है, लाइक सेल डेंसिटी हाई या लो हो तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है, जिससे कि जो स्टेम सेल मैकेनिज्म है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। देन हमारे पास है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनकी फॉर एग्जांपल लाइक एंडोक्राइन, पैराक्राइन और जस्टाक्राइन से जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं उसके बेसिस पे ये इन्फ्लुएंस करता है। देन हमारे पास होगा है ये इंट्रासेलुलर रेगुलेशन, जिसमें कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, लाइक सेल के अंदर भी तो कुछ मैकेनिज्म चल रहे हैं जो स्टेम सेल रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। फर्स्ट होगा रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्म भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। एंड देन हमारे पास होगा ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। एंड फाइनली क्रोमेटिन लेवल पे अगर हम देखें तो एपिजेनेटिक रेगुलेशन, ठीक है। सो फॉर टुडे इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम आज यहीं तक रखेंगे। देन हम इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, लाइक वो जो एम्ब्रियो है वो किस तरह डेवलप करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।